हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू टैलेंट पर। पहले चैप्टर का जो 1.4 प्रश्नावली है, इसमें शांत और अशांत दशमलव से संबंधित दिया गया है। इसमें पहले ये जान लें कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। इसके बारे में हमने पहले भी बता चुके हैं, हालांकि ये 10th क्लास में नहीं है, कंपटीशन वाले वीडियो में बता चुके हैं कि शांत और अशांत क्या होता है। तो शांत का मतलब होता है कि भाग करने पर जो जाकर आसानी से कट जाए उसे कहते हैं शांत दशमलव, और जो ना कटे लगातार बढ़ता जाए उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। जैसे भी 2 से भाग करें हम 5 को, तो 2 दूनी 4, 1 शेष आ गया, डेसिमल लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, ये शेषफल 0 आ गया। अगर दशमलव प्रसार में शेषफल 0 आ जाता है तो उसको कहते हैं हम शांत दशमलव। अगर दशमलव के प्रसार में शेषफल 0 नहीं आता है, लगातार बढ़ता ही जाता है, तो उसे कहेंगे हम अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव। तो ये तो हो गया शांत दशमलव। और अशांत आवर्ती क्या होता है? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती वो होता है जिसमें डेसिमल के बाद अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे भी हम 3 से भाग करें 7 को, तो 3 दूनी 6, 1 शेष बच गया, डेसिमल लगाएंगे 0, 3 तिया 9, 1 आ गया, फिर 0 लगाएंगे 3 तिया 9, 1 आ गया। अब ये रिपीट होना शुरू हो गया, तो इसे कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत तो है ही, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, परंतु ये लगातार बढ़ते जा रहा है। और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, वो इस तरह से बढ़ता है कि वो जिसका कोई अंत ही नहीं हो सकता, वो ज़्यादा मान बढ़ता चला जाता है, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5 है, इसे कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। अगर इसका हम मान निकालना चाहें तो मान नहीं निकल पाएगा, क्योंकि √5 का मान लगातार बढ़ते ही जाएगा। जैसे कोई भी मान आ जाए 0.10, 100, 100, तो इस तरह के मान को हम कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, इसमें जो दिया गया है शांत और अशांत दशमलव से संबंधित। तो पहले हम जान लें शांत दशमलव को एकदम डिटेल से। तो पहले का पहला नंबर 13/3125, कैसे इसको हल करेंगे? पहले ये देख लें कि शांत दशमलव में क्या क्या कंडीशंस हैं, उसको पहले देख लिया जाए। तो शांत का मतलब होता है कि हर में 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन, ये चीज़ आ जाए। घात कुछ भी हो, लेकिन आधार में 2 और 5 ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरा अंक आ गया तो ये शांत दशमलव नहीं होगा, ये होगा अशांत दशमलव। तो सॉल्व कर लें। तो 13/3125 को 5 से भाग करेंगे, यानी कि 5 से काटते चले जाएंगे। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5, 1 6, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5, 1 2 3 4 5, ये 5 की घात 5 आ गया। अब इसमें तो केवल 5 ही आ गया, 2 इसमें है ही नहीं। 2 नहीं है तो क्या हम 2 की घात 0 नहीं लिख सकते? क्योंकि 2 की घात 0 का मान होता है 1। तो 1 रहेगा तो 1 से गुणा करेंगे, फिर वही आ जाएगा, यानी कि 2 की घात 0 लिख सकते हैं। अब ये बन गया 2 की घात m और 5 की घात n, तो ये हो गया शांत दशमलव। या ये भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। तो 5 है, 2 नहीं है, तो 2 की घात 5 को गुणा कर दें हर में, तो अंश में भी हमें 2 की घात 5 को गुणा करना होगा। अब भी लिख दें कि शांत दशमलव हो गया, ये भी तरीका है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा है 17/8, इसमें भी वही प्रक्रिया। 8 का हो जाएगा 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 नहीं है तो 2 की घात 5 की घात 3 गुणा कर देंगे हर में, और 5 की घात 3 गुणा कर देंगे अंश में, ये हो जाएगा शांत दशमलव। ऐसे तीसरा वाला भी है। तीसरे में है 64/455, ये 455 हो जाएगा। 64 का हमें कुछ नहीं करना है, केवल हर वाले का गुणनखंड करना है। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 9 45, 5 एकन्नम 5, 7 एकन्नम 7, 7 3 21, 13 एकन्नम 13, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 13। ये तो शांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 और 13 ये शांत दशमलव में नहीं आ रहे हैं, उसमें केवल होना चाहिए 2 और 5।
तो 5 तो है, 2 नहीं है। ये भी नहीं हो सकता है इसमें कि 7 से 64 कट जाए या 13 से 64 कट जाए। अगर ये दोनों कट जाते इससे तो भी शांत हो जाता, नहीं कट रहा है, तो ये है अशांत दशमलव। चौथा वाला देखते हैं। चौथा है 15/1600। वही प्रक्रिया इसमें भी 15 बटे कर देंगे और 1600 का गुणनखंड करेंगे, तो हो जाएगा 1600 का 2 और 16 00, 2 चौका 00, 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 2 से, अब फिर 5 से। इसमें 2 आया है 1 2 3 4 5 6 बार और 5 आया है 2 बार। ये हो गया शांत दशमलव। 2 की घात यम 5 की घात यन, शांत हो गया। अब क्या करेंगे, कौन सा बचा है? चौथा हो गया। पांचवा देखें। पांचवा है 29/343। इसमें हर जो दिया है 343, ये 7 का गुणनखंड है। 7 से ये कट जाएगा, 7 7 49 सत्ते 343, तो इसको लिख सकते हैं 7 की घात 3। इसमें तो 2 5 बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हो जाएगा अशांत। छठा नंबर है। छठे में है 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। ये तो और आसान है। इसमें तो सीधा सीधा दे दिया है 2 की घात यम और 5 की घात यन, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, लिख देंगे ये शांत है। सातवां है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और दिया हुआ है 7 की घात 5। ये भी शांत नहीं है, क्योंकि 2 और 5 तो हैं, पर ये 7 बीच में आ गया, 7 की घात 5, तो ये हो जाएगा अशांत। अगर 7 की घात 5 पूरा का पूरा, इस पूरे से अगर 129 कटता तो ये शांत होता, पर ये 129 इसके अपेक्षा बहुत कम मान है और कट भी नहीं रहा है, इसलिए क्या है, ये अशांत। अब देखेंगे 8वें वाले को। 8वां हो जाएगा 6/15 है। इसको देखेंगे क्या होता है। 2 तिहाई 6, 15 का 5 तिहाई 15, 3 से 3 कट गया, आ गया 2/5। जब ये हर में 5 आ गया तो 2 को भी गुणा कर सकते हैं, अंश में भी 2 से गुणा, ये बन गया शांत दशमलव। 2 की कमी थी, 2 अंश में गुणा किए, 2 हर में गुणा किए, ये शांत बन गया। अब 9वां नंबर। 9वें में है 35/50। 35 को वैसे रहने देंगे। जो 50 लिखा हुआ है इसका गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 दूना 50, ये 2 है और ये 5 है, यानी कि 35/2 गुणे 5 की घात 2, ये भी शांत। 2 की घात यम और 5 की घात यन, शांत हो गए ये। अब 10 नंबर। ये है 77/210। इसमें 210 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा, और अंश का भी कर दें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, पर कर दे रहे हैं अभी। इसको लिख दें 7 गुणे 11, 7 ग्रहियाँ 77 होता है। 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 का नम 2, 2 पंचे 10, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 5 सते 35, 7 का नम 7, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, इसीलिए हमने गुणनखंड किया था। तो 11/2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ 2 भी है 5 भी है, परंतु ये 3 आ गया बीच में। अगर ये 3 ना होता तो ये क्या हो जाता, शांत दशमलव। तो ये 3 की वजह से शांत नहीं है, यानी कि ये है अशांत दशमलव। ये हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जितने भी इसमें शांत वाले थे पहले वाले में, उन सबको हमें लिखना है, यानी कि दशमलव प्रसार करके दिखाना है। तो पहला था 13/3125। तो 3125 का गुणनखंड किए थे, ये आया था 5 की घात 5। इसका हमें दशमलव प्रसार करना है, तो 5 दिया हुआ है, 2 नहीं है, 2 की घात 5 को गुणा कर देंगे, अंश और हर में दोनों में। तो 13 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 बटे, ये हो जाएगा 2 गुणे 5, यानी कि 5 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, और घात हो जाएगा 5। दोनों पे घात समान है तो दोनों गुणा हो जाएगा और घात पूरे पर लग जाएगा।
13 दूना 26, 13 ते 39 और 2 41 बटे 5 दूनी 10 की घात 5। 10 की घात 5 का मतलब होता है 1 के बाद 5 जीरो, यानी कि 416 बटे 1 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो। अब 416 को इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, दशमलव लगेगा 5 अंक पहले, क्योंकि 5 जीरो है तो 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव लग जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा 7 दशमलव इसमें कौन सा था, 17 बटे 8। तो 17 बटे 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब तो 5 की घात 3 कर दें, क्योंकि जितना 2 है उतने 5 भी चाहिए, तभी ये शांत बन सकता है। तो 17 गुणे 5 का 3 बार गुणा, 50 25 पंचे 125 बटे ये 2 पंचे 10 हो जाएगा और 10 की घात 3 बन जाएगा। गुणा कर दें, 17 पचे 85, 8 आया, 17 दूना 34 और 8 42, 4 आया, 17 का नाम 17 4 21। 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। भाग करेंगे तो 0.3 अंक के पहले 2.125, यही होगा आंसर। तीसरा 15 बटे 1600 था, तो ये आया था 15 बटे 1600 का गुणनखंड। 2 और 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 आ गया, 5 से कट गया, ये फिर 5 से कट गया। इसमें 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 2 की घात 6 और 5 की घात 2, तो 5 की घात इसमें 4 की कमी है, तो जितना कमी है उतना गुणा कर देंगे अंश और हर में। अब 5 की घात 4 यानी कि 5 को 4 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625, तो 15 गुणे 625 बटे ये बना 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 और 4, अगर बीच में गुणा है आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, तो 5 की घात हो जाएगा 6। 15 पचे 75, 7 आया, 15 दूना 30, 7 37, 3 आया, 15 छक्का 90 और 3 93, 2 पंचे 10, 10 की घात 6 हो जाएगा ये। अब सॉल्व कर लेंगे, और 10 की घात 6 का मतलब होता है कि 1 के बाद 6 जीरो, और 6 जीरो का मतलब कि अगर इससे भाग देंगे इस वाले को तो 6 अंक पहले दशमलव लगना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो गया। दशमलव लग गया यहाँ पर, ये 3 हो गया। और देखते हैं अगले प्रश्न को। 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। ये तो वैसे दिख रहा है कि शांत है, पहले वाले में बता चुके हैं कि शांत दशमलव है, परंतु 2 की घात 3 दिया हुआ है और 5 की घात केवल 2 ही दिया है, यानी कि 5 की संख्या कम है, 1 कम है, तो 1 5 से गुणा कर देंगे अंश और हर में। 5 थे 15, 5 दूनी 10 11 बटे ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 घात और 1 3 घात, 5 की घात 3 बन गया, तो 115 बटे 2 पंचे 10, 10 की घात 3 यानी कि 1000। 1000 से भाग देंगे तो 0.115 आंसर हो गया। अब उसके बाद और कौन सा है, पाँचवें में 6 बटे 15, ये भी शांत दशमलव था। 3 पचे 15, 3 से कट गया था, 3 दूनी 6 आ गया था 2 बटे 5। 2 की कमी है, 2 गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10। 4 को 10 से भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा, आंसर हो गया। एक और है 35 बटे 50, ये भी शांत दशमलव था। इसको लिखेंगे 35 बटे 50 का अभाज्य गुणनखंड, 2 पंचे 10 पचे 50। 2 एक बार है, 5 2 बार है, तो या तो 5 से काट भी सकते हैं, 5 सते 35, तो ये हो गया 7 बटे 2 पंचे 10। 10 से भाग करेंगे 7 को तो आ जाएगा 0.7, आंसर हो गया। या फिर 35 लिखा है, 35 लिखा रहने देंगे और इसको लिख देंगे 2 की घात 1 और 5 की घात 2। 5 की घात 2 है और 2 की घात 1 ही है, तो 1 2 से और गुणा करना होगा,
और यहाँ अंश में भी। तो चूंकि 2 की 1 घात लिखा नहीं जाता इसलिए इसको हम हटा दें, 1 घात नहीं लिखा जाता है। तो 35 दूना 70, ये 2 की घात 2 बन जाएगा और 2 पंचे 10 की घात 2, ये बन गया 70/100। 100 से भाग करेंगे तो 0.70। डेसिमल के बाद में लास्ट में 0 नहीं लिखा जाता है इसलिए 0.7 लिख भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु दोनों समान करने के लिए इस तरह से किए हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है। तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसमें कुछ दशमलव प्रसार दिए गए हैं, इसके बारे में बताना है कि ये किस प्रकार का है और ये भी बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है, निर्धारित करके बताना है हमें। और p/q के रूप के है, अगर है तो उसके जो q का अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में हमें बताना है। q मतलब बटे के नीचे वाला। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। लिखा हुआ है 43.123456789 इतना दिया हुआ है। हमें पता है कि अगर सिंपल दशमलव में मान दिया हुआ है तो दशमलव को हटाएंगे और बटे के नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0, ये हो गया 9 0 हो गया। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना दिया हुआ है। ये बनेगा 10 की घात 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10 की घात 9 और 10 का घात 9 का मतलब होता है 2 की घात 9 गुणे 5 की घात 9। तो इसको लिख देंगे 43 12 34 56 789 बटे 2 की घात 9 गुणे 5 की घात 9 इतना हो गया। अब इसको देखा जाए हर वाले को तो ये बन गया 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का। चूँकि घात दोनों बराबर है इसलिए हम दोनों m या n ही ले सकते हैं, चाहे m ही ले लें या n ही। तो ये 2 की घात m और 5 की घात m के रूप का ये बन गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या इसकी वजह से नहीं है, ये पहले तो है शांत दशमलव, पहले इसको कहेंगे शांत दशमलव क्योंकि ये दशमलव के बाद में अंक रिपीट नहीं हुआ है, अंक जाकर ख़त्म हो गया है, तो ये शांत हो जाएगा। परिमेय भी है और ये इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। और इसका जो q का अभाज्य गुणनखंड है यानी कि 2 की घात 9 गुणे 5 की घात 9 दिया हुआ है, मतलब कि ये 2 की घात m गुणे 5 की घात m के रूप का है। ये हो जाएगा इसका पूरा डिटेल। उसी तरह से दूसरा वाला, दूसरे वाले को ले लें तो दूसरे में तो दिया है 0.120 1 2 00 1 2 3 0 फिर 1 2 4 0 लिखा इसमें इस तरह से। तो इसको देखा जाए तो ये लगातार मान बढ़ते ही जा रहा है। एक तो ये मान बढ़ रहा है और दूसरे में ये कटने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा अशांत अनावर्ती। इसको कहते हैं अशांत अनवसानी अनावर्ती। तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव है, मतलब कि ये परिमेय भी नहीं है, इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय हो जाएगा। तीसरे वाले को देखें तो तीसरे में लिखा है 43.123456789 पूरे पर रेखा लगा हुआ है। रेखा वाले का मतलब ये होता है कि अगर रेखा को हटाएंगे तो बटे के नीचे उतने ही 9 आएगा, लेकिन 43 को अलग करना पड़ेगा हमें पहले। तो इसको हम लिख सकते हैं 43 लिख दें 0.123456789। जब दशमलव हटाएंगे, रेखा को हटाएंगे तो बटे के नीचे आ जाएगा 9 बार 9 बार हो गया ये। अब ये पूरा 9 43 से गुणा होगा और ये पूरा जाकर के जुड़ जाएगा तो बहुत बड़ा मान आ जाएगा, और ये जाकर जुड़ने के बाद में पूरा का पूरा मान अंश में हो जाएगा और हर में केवल जो 9 वाला है ये हो जाएगा। तो ये किस रूप में बन गया, ये बन जाएगा p/q के रूप में। परंतु जो q का मान है यानी कि हर का मान है उसमें 2 की घात m गुणे 5 की घात n नहीं है। इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे 1 1 के रूप में आ जाएगा और 3 3 के रूप में। इसमें 2 और 5 नहीं आ रहे हैं,
इसलिए इसको कह सकते हैं कि q का जो मान है हर वाला वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अशांत दशमलव। परंतु ये परिमेय होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर रेखा लगा हुआ है, रेखा हटाएंगे तो ये मान रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इसको कहेंगे हम परिमेय। परिमेय है परंतु ये अशांत है। तो बस आज के लिए इतना ही। 4 अभ्यास 1.1, 1.2, 1.3 और आज ये था 1.4, ये समाप्त हो गया है। फिर अगले अंक में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपना तैयारी करते रहें। और इसका नोट्स टेलीग्राम पे जा कर के मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें, अपना भी नोट्स बना लें, स्वयं का प्रैक्टिस करें।